बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वेरिफिकेशंस की थी। फर्स्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि सिमिलर पार्ट्स हैं और 6 पार्ट सिमिलर हैं फोर्थ पार्ट के। तो आज जो है हम 5th और 7th पार्ट, ये दोनों पार्ट सिमिलर हैं। देयर डिफरेंस जो है ना इसको शो करता है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो हमने करने हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हमने करना है। यहाँ पे 7th पार्ट जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ इसका। तो 7th पार्ट में यहाँ पे 7th पार्ट इसका क्या है? 7th पार्ट यहाँ पे है c माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a ब्रैकेट क्लोज माइनस b। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू c डिफरेंस b इंटू माइनस a। तो इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स c लिखेंगे, फिर b मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, उसके बाद फिर a मैट्रिक्स को हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम c और b को हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी -1 0 -2 0 -2 और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ना b जो है हम मैट्रिक्स जो है b मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे गलती मिस्टेकनली जो है ना यहाँ पे a मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। c मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा? c मैट्रिक्स जो है वो हम लेते हैं यहाँ पे। c मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे हम लिखेंगे c मैट्रिक्स की वैल्यू। c मैट्रिक्स की वैल्यू में यहाँ पे हम लिखेंगे b मैट्रिक्स 1 -1 1। c मैट्रिक्स हमने लिख दिया 1 -1 1। इसके बाद है नेक्स्ट में 2 -2 2 -2 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट में है 3 1 3 3 1 and 3। अब हम इनको इसका डिफरेंस इसकी सब्ट्रैक्शन लेंगे। -1 का कोरेस्पोंडिंग एंटी यहाँ पे 1 -1, फिर आएगा 0 माइनस इंटू -1, फिर 0 -1, फिर नेक्स्ट एंट्री 0 की कोरेस्पोंडिंग है 2, तो 0 माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। फिर उसके बाद आएगा -2 माइनस इंटू -2, फिर उसके बाद आएगा 3 -2। फिर नेक्स्ट में थर्ड रो 1 -3 1 -1 2 -3, फिर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट जो है वो मैट्रिक्स A जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे -2 और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये -1 -2 और +2 आंसर जाए 0 के इक्वल होगा 1। फिर उसके बाद 1 -3 आंसर -2 0 2 -3 आंसर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। फिर इसी तरह से अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली जो है ये आंसर आ जाएगा -3 -1 -4 -3 0 -3 1 और -1। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में हम इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हम यहाँ पे इसकी ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड हम यहाँ पे लेंगे c डिफरेंस a माइनस राइट हैंड साइड c डिफरेंस a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू ये हम यहाँ पे सबसे पहले c मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर a मैट्रिक्स को लिखेंगे माइनस b मैट्रिक्स मैंने एज इट इज जो है यहाँ पे लिख दिया। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं -1 उसी तरह से कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को सेम वही मेथड जो है रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो एडिशन में कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ साइन का जो डिफरेंस होता है। यहाँ पे -1 -1 0 -2 0 -3 सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2 -3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे -2 माइनस जो है यहाँ पे आएगा 2 माइनस ये यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये आएगा -5 3 -1 2 के इक्वल होगा 1 -1 आंसर इज 0 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर 1 -1 + 1 2 के इक्वल होगा 2 -0 2 के इक्वल आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट में हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 यहाँ पे लिखेंगे -2 -1 -2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -3 -1, फिर -2 -5 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2 -2 0 0 -3 2 -1 2 -3, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास आएगा -3 -1 -4 -3 0, फिर -3 1 और -1 ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे ये देखें, आप लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट रो आप यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, -3 -1 -4 इक्वल आ रही है उसके। लेफ्ट हैंड साइड की सेकंड रो क्या है, -4 -3 0। थर्ड रो क्या है हमारे पास, थर्ड रो में हमारे पास है -3 1 -1 -3 1 -1, तो हेंस यानी प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट जो है ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट में हम जो है इस क्वेश्चन नंबर 5 के मैं इतने ही पार्ट आपको करवाऊंगी, आपने बाकी के क्वेश्चन जो है वो उसकी खुद में घर में प्रैक्टिस करनी है, सेम इसमें इसका मेथड है यहाँ पे। नेक्स्ट में जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमने भी सॉल्व किया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन होंगे, 2 पार्ट है इसके, यहाँ पे 2 मैट्रिसेस गिवन होंगे, ए और बी मैट्रिक्स हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है 3a - 2b और सेकंड पार्ट में है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सरसाइज हमारे पास वही 1.3 एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट है 2a - 3b 3a - 2b, इसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 3a - 2b इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें मैट्रिक्स जो है वो गिवन होगा, a और b की वैल्यू हमें गिवन होगी 3a - 2b इज इक्वल टू 3 इंटू a मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे। a मैट्रिक्स है 1 - 2 3 और -3 and 4। फिर इसी तरह से बी मैट्रिक्स हमें गिवन है यहाँ पे 2 इंटू, हम बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे। बी मैट्रिक्स यहाँ पे होगा 0 7, फर्स्ट रो 0 7 एंड सेकंड रो हमारे पास होगी -3 एंड 8। तो सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3 3 2 क्या आएगा -6 3 3 9 3 4 12 -2 0 0 2 7 14 और 2 3 -6 2 8 क्या आएगा 16। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें हमने जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली पॉजिटिव 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। नेगेटिव 2 को ओनली 2 को आपने ईच एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। पॉजिटिव 2 0 0 2 7 14 2 3 -6 2 8 16। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो ये उसी तरह से इसकी सब्ट्रैक्शन होगी, इसकी कोरेस्पोंडिंग एंट्री को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये आएगा -6 -14। इसी तरह से 9 - इंटू -6 एंड 12 -16, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 - 0 आंसर इज 3 और ये क्या आ जाएगा -20 -9 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 + 6 15 एंड ये यहाँ पे क्या आ जाएगा -4।
दैट इज आंसर। ये हमारे पास इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो पार्ट फर्स्ट जो है वो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। सेकंड पार्ट हम करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है यहाँ पे 2a ट्रांसपोज, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, यानी इसको हमने सॉल्व करना है। माइनस 3b ट्रांसपोज फाइंड करना है यहाँ पे, इसको ये फाइंड करना है हमने, इसकी वैल्यू, इसका मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होगा, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं बी मैट्रिक्स। फिर हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस 3 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 7 माइनस 3 8। इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लगाया, ठीक है। ये ट्रांसपोज हमने लगाया। अब डिपेंड करता है, पहले आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लें। बहुत से मेथड है इसको सॉल्व करने के। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले 2 से मल्टीप्लाई करके बाद में ट्रांसपोज ले लें, या पहले ट्रांसपोज ले लें और बाद में मल्टीप्लाई कर दें। पहले अगर हम इसमें ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं 1 माइनस 2, रो को आपने कॉलम में ले दिया, सेकेंड रो को कॉलम में ले दिया। ये ट्रांसपोज ले लिया हमने, माइनस 3 इंटू बी मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, 0 7 माइनस 3 और 8। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, ये आएगा माइनस 4, 2 4 ज़र 8, और माइनस इंटू ये क्या आएगा 0, 3 3 ज़र 9, 3 7 ज़र 21, 3 8 ज़र 24। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 माइनस 0, 6 माइनस इंटू माइनस 9, और माइनस 4 माइनस 21, और 8 माइनस 24। ये फाइनली इसका जो आंसर जो है ये आ जाएगा यहाँ पे 2, 6 प्लस 9 15, और ये क्या आ जाएगा माइनस 25 और माइनस 16। दैट इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, कि जिसमें हमें 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने a और b की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस b इंटू है 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होगा 2a, ठीक है। प्लस फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़र 3, 3b, 3 8 ज़र 24, 3 4 ज़र क्या आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 10 18 एंड 1। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इनटू मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। 4 प्लस 3 कोरस्पॉन्डिंग एंट्री, वही मेथड। 8 प्लस 3b, फिर नेक्स्ट में माइनस 6 प्लस 24, फिर उसके बाद इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 2a की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास होगी माइनस 12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 10 18 एंड 1।
अब यहाँ पे आंसर आएगा 7, 8 प्लस 3b, और ये यहाँ पे आ जाएगा 18, और ये आ जाएगा 2a माइनस 12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7, 10, 18 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम और उनका ऑर्डर भी जो है वो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग corresponding entries of equal matrices। इक्वेटिंग corresponding entries of equal matrices, तो इसमें देखें 7 जो है मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 के इक्वल होगा, और 8 प्लस 3b इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। 3b इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 माइनस 8, और 3b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। तो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2/3, यानी हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2/3। फिर नेक्स्ट में आप देखें 18 इज इक्वल टू 18 और 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। लास्ट एंट्री क्या है? 2a माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 12, तो 2a इज इक्वल टू 30। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 13 ओवर क्या आ जाएगा? 2, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 13/2। तो ये जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a की वैल्यू आपके पास 13/2, a की वैल्यू 13/2, b की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2/3। तो हेंस जो है हमारे पास a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है। तो नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे होगा कि a और b मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो इसमें वेरीफाई हमने करना है a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 8 का जो है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आएगा a प्लस b होल ट्रांसपोज is equal to a transpose plus b transpose। a plus b whole transpose equal to a transpose plus b transpose। तो इसमें सबसे पहले a plus b मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। दोनों मेथड है, इसमें वेरिफिकेशन हमने करनी है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेट करके भी आप कर सकती हैं, या आप उसको दोनों साइड्स को आप इकट्ठे लेके भी चल सकते हैं। यानी पहले आप a मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगी। ठीक है, a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1 1 2 0 1 प्लस, फिर हम b मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे। b मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? 1 1 2 0 1 1 2 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसका होल ट्रांसपोज। फिर नेक्स्ट राइट हैंड साइड में क्या होगा? 1 2 0 1
इसका आपने होल ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स जो है आपके पास 1 1 2 0, इसका होल ट्रांसपोज। इसमें क्या करना होगा आपको कि पहले हम लेफ्ट साइड में दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करेंगे और उसके बाद उसके जो है हम ट्रांसपोज देंगे, यानी 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0, ठीक है। ये क्लोज कर दें इसको, ये होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें आप पहले राइट साइड में क्या होगा, पहले ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1 प्लस ये आएगा 1 1 2 0। यहाँ पे इसको आप ऐड करके इसका आंसर लिखेंगे, आंसर आएगा यहाँ पे 2 3 2 1, ठीक है। ये ट्रांसपोज हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं 1 + 1 2 0 + 2 आंसर 2, ये मैं आपको डायरेक्टली अब बता रही हूँ। 2 + 1 3 आंसर आएगा, 1 + 0 आंसर इज 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखें इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2 3 2 1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 2 3 1। तो हैंस ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है ये प्रूव होगी। सेकंड पार्ट इसका सिमिलर है, उसमें क्या होगा, जस्ट डिफरेंस होगा, वो आप जो है यहाँ पे उसको फाइंड करेंगी, ठीक है। इसका डिफरेंस जो है ए डिफरेंस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 8 के जो है 3rd 4th 5th और 6th पार्ट करेंगे, जिसमें हमने मैट्रिसेस को जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जो है वो यहाँ पे प्रूव करना होगा। हमारा आज का लेक्चर जो है बस यहीं तक, आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उनकी आपने खुद से जो है उसको अटेम्प्ट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।